आज आपको मैं एक गरीब मुल्क की कहानी सुनाती हूँ। अरे द थर्ड वर्ल्ड कंट्री, पाकिस्तान। हाँ जी, पाकिस्तान जिसको एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री कहा जाता है कि एक पुअर नेशंस के अंदर आते हैं, लेकिन इस ही पुअर नेशन ने पिछले 3 महीनों के अंदर 350 बिलियन रुपीस की गाड़ियां खरीदी हैं। मतलब मैं और किसी चीज़ के बारे में बात नहीं करी, मैं गाड़ियों की बात कर रही हूँ और इसमें से ज़्यादातर गाड़ियां जो हैं वो लग्जरी हैं। अब पिक्चर इतनी भी क्लियर नहीं है। अब डेटा क्या शो कर रहा है, हम किस चीज़ के ऊपर यकीन करें। हम अगर एक्चुअल ऑटो इंडस्ट्री के नंबर्स देखें तो ट्रेंड जो है वो काफ़ी ज़्यादा क्लियर है। फिजिकल ईयर 2024-2025 में पैसेंजर कार जो है उसकी सेल्स हुई हैं तकरीबन 1.5 लाख यूनिट्स। 1.5 लाख यूनिट्स लास्ट ईयर के अंदर ये जो इंक्रीज है ये ऑलमोस्ट 43% का है। और सिर्फ इस जून के अंदर जून 2025 के अंदर 21,777 गाड़ियां जो हैं वो सेल की गई हैं। और ये पाकिस्तान की जो है ना ये हाईएस्ट मंथली सेल्स जो है वो 3 साल के अंदर रिकॉर्ड की गई है। पहले 9 महीने के अंदर 2025 के अंदर कार सेल्स वर अप टू लाइक 41% कंपेयर टू द लास्ट ईयर, बट थिंग्स आर टोटली चेंजिंग नाउ। 2025 के फर्स्ट 8 मंथ्स के अंदर देखें तो ओवरऑल ऑटो सेल्स जो है वो 37.7% पे चली गई थी। और स्पेंडिंग जो है वो ऑब्वियसली एक मैसिव स्केल के ऊपर जो है वो अप स्केल हो रही है। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर आ जाता है कि वाई आर पीपल बाइंग द कार्स। सवाल ये आता है कि इतनी इन्फ्लेशन के बावजूद लोग फिर से जो है वो अपटिक क्यों हो रहे हैं, नई से नई गाड़ी क्यों खरीदी जा रही है। नंबर वन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात जो है कि लोअर इंटरेस्ट रेट्स जो है वो ऑफर हो चुके हैं। जनवरी 2025 तक जो ऑटो फाइनेंसिंग के जो लोन्स थे वो 241 बिलियन रुपीस तक पहुंच चुके थे। और लोन्स जो है वो काफ़ी अफोर्डेबल हो गए हैं, तो ऑब्वियसली लोगों की बाइंग पावर जो है वो बढ़ती जा रही है। दूसरी बात यह है कि कंज्यूमर कॉन्फिडेंस जो है वो काफ़ी इंप्रूव हो गया। लोग फाइनेंशियली जो है बेशक इस वक्त प्रेशराइज फील कर रहे हैं, लेकिन उनका जो लॉन्ग टर्म आउटलुक है वो काफ़ी इंप्रूव कर चुका है। तीसरी बहुत अहम वजह वो ये है कि मोबिलिटी इज नाउ अ नीड। पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो बिल्कुल भी रिलायबल नहीं है, सेफ्टी कंसर्न्स हैं बहुत ज़्यादा, कम्यूट टफ होती जा रही है। सो गाड़ी जो है वो कहीं ना कहीं लग्जरी से एक बेसिक नेसेसिटी भी बन चुकी है। अब बात करते हैं कि व्हाट आर पीपल एक्चुअली बाइंग। हम सेगमेंट वाइज जो है इसको देख लेते हैं। जुलाई और अगस्त 2025 में टोटल 3,05,000 व्हीकल्स जो है वो सेल हुए। इसमें कार्स भी थी, जीप्स भी थी, एलसीवीज भी थी, सब के सब शामिल हैं। पैसेंजर कार का अगर ब्रेक डाउन करें तो 1,000 सीसी से कम जो है वो 7,000 यूनिट्स हुए। 1,000 सीसी की जो है तकरीबन 780 यूनिट्स, और 1,300 और उससे अबव जो है वो 9,000 यूनिट्स है। मतलब कि डिमांड जो है वो हर प्राइस ब्रैकेट में मौजूद है। स्मॉल कार्स भी हैं, लार्ज इंजन सेगमेंट्स भी हैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग। ईवीज की बात करें तो अभी काफ़ी अर्ली स्टेज है, लेकिन दो महीने के अंदर पिछले 65 इलेक्ट्रिक गाड़ियां जो है वो सेल हो चुकी हैं। BYD 2026 के अंदर पाकिस्तान में लोकल ईवीज भी असेंबल कर रहे हैं, और फ्यूचर शिफ्ट जो है वो डेफिनेटली बहुत फास्ट हो सकता है। अब हम बात कर लेते हैं कि व्हाट दिस एक्चुअली मीन्स। तो ये जो 350 बिलियन रुपीस की कार बाइंग है, इफ इट्स नॉट रैंडम, तो ये क्या चीज़ को इंडिकेट करे, किन स्टैट्स को इंडिकेट करे। सबसे पहली चीज़, मोबिलिटी के अंदर रेवोल्यूशन आ रही है। पीपल आर प्रायोरिटाइजिंग कन्वीनियंस एंड सेफ्टी ओवर एवरीथिंग नाउ, थैंक गॉड। दूसरी बात ये हो सकती है कि फाइनेंसिंग एक्सेस ने मिडिल क्लास को वापस जो है वो मार्केट में ला दिया है। एक जो मोनोपोली थी बिग ब्रांड्स की वो काफ़ी ब्रेक हुई है। नंबर 3 जो है वो मार्केट रिकवरी जो है वो काफ़ी रियल हो चुकी है। मल्टीपल मंथ्स में इंक्लूडिंग द जून 2025 रिकॉर्ड हाई जो है वो हिट्स हो चुके हैं। नंबर 4, जो फ्यूचर मोबिलिटी चेंज जो है वो भी नज़र आ रही है। नई एंट्रीज आ रही हैं, ईवी कंपनीज आ रही हैं, लैंडस्केप पूरा जो एक डायनामिक्स है उसके वो भी चेंज हो रहे, रीशेप कर रहा है एक्चुअली। सो आई थिंक ऑल दीज फैक्टर्स आर पुटिंग इन इनफ स्ट्रेंथ टू पीपल्स पोटेंशियल ऑफ बाइंग दीज कार्स। और जब हम कहते हैं कि पाकिस्तान एक पुअर नेशन है, सो डाटा हमें बता रहा है कि जी रियलिटी थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है, थोड़ी नहीं काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। सम पीपल आर स्टिल स्ट्रगलिंग, सम आर सर्वाइविंग, और एक सेगमेंट अभी भी बहुत स्ट्रांग है जो कि इस तरह की वुसअत रखता है कि वो इतनी बड़ी गाड़ियाँ खरीद सकता है। And I'm talking about the luxury cars. एक चीज़ क्लियर है that the car is now a need, it's not a luxury. Some people are investing in mobility because mobility is independence. अगर आप चाहते हैं कि कोई भी नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको ब्रेक डाउन करूँ कि कौन सी कार्स का सबसे ज़्यादा बाय एंड सेल हुआ है, फाइनेंसिंग का बेस्ट तरीका क्या है, और ईवी का फ्यूचर पाकिस्तान में कैसा दिख रहा है, सो प्लीज़ डू कॉमेंट डीप ड्राइव एंड देन
on Heels and Wheels, I'm going to make a video on that. अब बहुत ख्याल रखें, till then take care. अल्लाह हाफिज़.